यहाँ 2 एकड़ पूरी ज़मीन थी, कतर बच गई है बस, और सारी दरिया बुर्द हो चुकी है। दिन ब दिन पानी की सतह जो है बुलंद होती जा रही है। काफ़ी यहाँ पे दही इलाके हैं, तो यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दरिया, नदी नाले सब बिफर गए। भारत ने रावी, चनाब और सतलुज पे पानी के बड़े बड़े रहले छोड़ दिए। नराय चनाब पे मराला के मकाम पर पानी के बहाव 4,79,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। कुछ देर में पानी के बहाव 6 लाख क्यूसिक तक पहुँचने का खदशा। भारत ने दरिया रावी पर कायम थिन डैम के तमाम स्पिलवेज खोल दिए। PDMA के मुताबिक कोटनिया के मुकाम पर दरिया रावी में 2,10,000 क्यूसिक पानी का रहला दाखिल हो रहा। सैलाब के खतरे के पेश नज़र शादरा हाई अलर्ट। मसाजिद में ऐलानात, महफूज मकामात पर मुंतकली की अपील। दरिया सतलुज पर कायम भारती डैमों पोंग और बाखड़ा से भी पानी का इखराज जारी। गड्ढा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। 12 घंटे में पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक पहुंचने की पेशगोई। नाला डेक, नाला बें और नाला ओज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद डिवीजन में अलर्ट जारी। जफरवाल पे नाला डेक पे 50 साल शख्स बह गया। देख हजली पुल भी पानी की नजर हो गया। साहिवाल पे दरियाई कटाव जारी। शहरियों की नकल मकानी। बहावल नगर के दरियाई इलाकों में तबाही, 300 बस्तियां डूब गईं। सियालकोट में 355 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश। शहर डूब गया। गलियों और सड़कों पर हर तरफ पानी। घर और दुकानें बरसाती पानी में डूब गईं। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। बेशतर इलाकों में 2 से 3 फुट पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। ट्रैफिक जैम। सियालकोट में मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। शहर तारीकी में डूब गया। नारोवाल में भी मूसलाधार बारिश। शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। कचहरी, रेलवे, ईदगाह और मालगोदाम की सड़कें पानी में डूब गईं। कई सरकारी इमारतों के बाहर भी कई फुट पानी जमा। शकरगढ़ में खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीम पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए नौजवान डूब गया। रेस्क्यू ने लाश निकाल ली। लखनौरा मरियाल में छत गिरने से 80 साल खातून जाँ बहक। कोट राधा किशन में छत गिरने से 25 साल नौजवान जाँ बहक। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। NDMA का पंजाब और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का अलर्ट। आइंदा 12 से 24 घंटे में जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मगरिब को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा KP में सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद देहात मिट गए। 2022 के सैलाब से 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर ममालिक में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। फंसे अफराद की इनखला के लिए जारी ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा 24 घंटे में शदीद बारिशों के अलर्ट पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने बताया दरिया चनाब सतलुज रावी में तुग़यानी का सामना है। हंगामी इक़दाम किए जा रहे। मुअज़्ज़िर इत्तलात तदारक का कहना है वज़ीर-ए-आज़म सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा सितंबर में मानसून का एक और सिलसिला मुतवक्के है। एबटाबाद में तरनवाई के मकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा सिरक गया। दरख्त गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान। सड़क का एक हिस्सा लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर तबाह। पहाड़ के दामन में आबाद घरों को शदीद खतरात। GB में सैलाब के इमदादी कार्रवाइयाँ। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक गिजर तालिदास में खैमा बस्ती कायम कर दी गई। 300 मुतासरीन को खुराक की फराहमी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के दहाने पर सैलाब और खुशहाल के खतरात। अगले साल मौसमियाती तब्दीली के खतरात में 22% इजाफे का इम्कान। NDMA ने खबरदार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन NDMA ने बताया
दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो बहुत मसाइल होंगे। मुल्क के 75-100 ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर ज़्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज़्यादा होगी। ग्लेशियर के मुकम्मल पिघलने के बाद खुश्क साली के इम्कान बढ़ जाएंगे। चित्राल और स्कर्दू जैसे इलाके मुस्तकबिल में ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे। अभी तक बारिशों से 800 अमवात और 1100 जख्मी हुए। मानसून का मौजूदा दौर 10 सितंबर तक बरकरार रहेगा। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और बहनों की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमेशा मुफाहमत की कोशिश की है, जेल में बानी की सहूलियात बहाल कर दी गई। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया ही नहीं, मंजूर या मुस्तरद होने का मामला तो बात का है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया। हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अशकज़ई साहब का है। बाकी बात जो है वो बात नहीं। पंजाब में शिकस्त का डर, केपी में धांधली का सहारा। ये केपी में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं क्योंकि वहाँ अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार क्योंकि वहाँ अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा, जहाँ कुर्सी और हुकूमत हो वहाँ इलेक्शन शौक से, जहाँ अवाम का फैसला हो वहाँ बॉयकॉट। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। 9 मई के केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश पर दी गई। इदारों के अंदर सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता नजर आया। जब तक गुड टू सी यू के माहौल में सहूलतकारी हो रही थी तब सब ठीक था। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, आप लोग ही तो कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान। क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बालातर हैं? चाहे कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, कानून का सामना तो करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कंबर शहदाद कोट के गांव न्यू थारो आमद। सैलाब मुतासरा खातिन में घरों के मालिकाना हकूक के साथ तकसीम की। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा तकमील के मराहिल में है। सिंध की 21 लाख खातिन को घरों का मालिक बनाना खामोश इनकलाब का इब्तिदा है। मार्का हक में शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जरब लगाई। पाक फजाया के शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा फैलाई दीवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक फजाया के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की दिफा में पाक फजाया के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम के निज़ाम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत माशी तरक्की की मंजिल के हसूल के लिए पुरअज़्म है। इस्लाहात के ज़रिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की पेशावर प्रेस क्लब के नायब सदर इरफान खान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की शदीद मुज़म्मत। CPNE ने मुकदमे को आज़ादी इस्क़ार राय पर कतगन करार दे दिया। कहा, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी के खिलाफ दरख्वास्त जमहूरी हक पर हमला है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीका एक्ट के तहत किसी सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने का यकीन दिलाया था। CPNE का सीनियर सहाफ़ी इरफान खान के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मुतालिबा। आते जाते बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। दुकान से अब हम आते हैं, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। बहुत परेशान है, तो लिहाजा ये है कि किसी तरीके से इसको साफ़ कराया जाए। गवर्नमेंट तो है ही नहीं यहाँ खाली आते पेप मार के चले जाते। गटर का पानी भरा पड़ा होता है, उबला हुआ होता है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, कोई जिला इंतजामिया उनको फंड देंगे तो कोई आएगा। कराची में मानसून बारिशों ने सीवरेज के बसीदा निज़ाम को मजीद बर्बाद कर दिया। उबलते गटर शहरियों के लिए अजाब। कई सड़कें दलदल में बदल चुकी। हर तरफ मलबा, कीचड़ और बदबू। इलाके में वबाई अमराज फूटने का खदशा।
लोग देख के चले जा रहे हैं, पिक्चरें बना रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। बच्चे नहीं है, बच्चों का है। फिर क्या है, जब सफाई हो जाएगी हम लोग बैनर लगा देंगे कि बच्चों का तदरीस अमल जा रही है, फलां बच्चों को आप भेजिए। फंड्स प्रोवाइड किए जाएं स्कूल को, एजुकेशन वर्क्स वालों को, ताकि ना हमारा स्कूल पहले जैसी हालत में आ जाए। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका, सरकारी स्कूल को भी तबाह कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर, इमारत तबाह होने से तदरीसी अमल मुअत्तल। असातिज़ा के महकमा तालीम से फौरी मुरम्मत और बहाली का मुतालिबा। कराची में पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की वारदात, शहरी से नागिन चुरंगी पर गाड़ी छीन ली, सुपर हाईवे पर पहुंचकर गाड़ी का ट्रैकर काट दिया, मुकदमा दर्ज। डिफेंस में एसएसपी तौहीद मेमन के घर डकैती की तफ्तीश में पेशरफ्त, वारदात में मुलविस गाड़ी कुरंगी से बरामद, 4 मशकूक अफराद जेर हिरासत। एसएसपी के बंगले पर 23 अगस्त को डकैती डाली गई, डाकू करोड़ों रुपए कैश और जेवरात लेकर फरार हुए। गुज़िश्ता रोज मलीर में खातून को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक मुलजिम इसहाक मकतूला का रिश्तेदार था, ज्यादती की कोशिश की, मुजाहमत पर लड़की को गला दबाकर कत्ल किया। सुपर हाईवे जंजाल गोट में किराना स्टोर पर डकैती, मुजाहमत पर दुकानदार कत्ल। मलीर में घर के बाहर फैमिली को लूट लिया गया। रिजविया में डाकुओं की दीदा दलेरी, सरेआम लूटमार, नौजवान को सड़क पर मुर्गा भी बनाया, मुलजिम गिरफ्तार। कराची में डंपर ने एक और बच्चे को कुचल डाला। मलीर मिलत टाउन के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साला बच्चा जाँ बहक, बाप मामूली जख्मी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत ना रुकी, मजीद 54 फलस्तीनी शहीद, एक ही दिन में 6 सहाफ़ी भी शहीद कर दिए। सहूनी फौज के अल नसर अस्पताल पर 2 फ़ज़ाई हमले, डॉक्टर्स 5 सहाफ़ियों समेत 21 अफराद शहीद। खान यूनिस में फायरिंग से सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दुखान शहीद। इसराइली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 278 हो गई। भूख की शिद्दत से मजीद 3 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। सऊदी फरमानवाज शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास, सऊदी काबीना का आलमी बरादरी से गाज़ा में फौरी बर्बरियत रुकवाने का मुतालिबा। इसराइली फौज के सरबराह का नेतन्याहू को यरकमालियों की रिहाई के मुआहिदा मानने का मशवरा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, गाज़ा में जंगबंदी और यरकमालियों की रिहाई का भी मुतालिबा। ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम, ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। तेहरान में ऑस्ट्रेलियाई सफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, ईरानी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलविस है। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करना बाहमी ताल्लुकात के खिलाफ है। रद्द अमल का जायज़ा लिया जा रहा है, तेहरान फैसले का जल्द जवाब देगा। मकबूजा कश्मीर में फिर क्लाउड बर्स्ट, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जिला डोडा में वाक़या पेश आया, सैलाबी रेला दरिया चनाब में दाखिल हो गया। और अमरीकी गुलकारा टेलर ने अमरीकी फुटबॉलर ट्रेविस मंगनी कर ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मद्दाहों का नेक तमन्नाओं का इजहार।